लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन जो है वो बहुत बेसिक टर्म है। हर किसी ने इवेपोरेशन वर्ड सुना है। हर किसी को पता है कि इवेपोरेशन घर के लाइक कपड़े जो गर्मी में जल्दी सूखते हैं और ठंडियों में जल्दी नहीं सूखते हैं, बारिश में जल्दी नहीं सूखते, उसका रीज़न भी इवेपोरेशन है। बट नाउ वी आर गोइंग टू लर्न इट a bit more specifically. So evaporation is basically a term used for conversion of liquid state to gaseous state with the help of external factors. ठीक है, evaporation जो है वो टेम्परेचर की वजह से, yes it is a dependent factor on temperature, it is dependent upon the surface area also, and yes it is dependent upon the pressure around the system. अब अगर बात की जाए evaporation की, तो बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है? the conversion of liquid state to gaseous state, that is simply called as evaporation. अब इसके लिए कोई बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए आप लोगों को स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर लगता है, बट इवेपोरेशन जो है इट इज़ अ वेरी नॉर्मल मेथड, जिसके लिए आप लोगों को स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब अगर बात की जाए तो कुछ भी मतलब सपोज अगर एक घर के नॉर्मल चाय बनाने की बात करते हैं, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट हाउ वी मेक टी। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, जो बर्तन लेते हो उसके अंदर आप पानी डालते हो, ठीक है, और मेरे जैसे इंसानों पानी बहुत ज़्यादा खौला देते हैं। अब होता क्या उसके अंदर, वो ध्यान देने वाली बात है। सपोज आपने इतना सारा वाटर डाला हुआ है, ठीक है, H2O। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, आपने जैसे ही इसको हीटर पे रखा है, ठीक है, आपने इसको हीटर पे रखा हुआ है, हीटर वगैरह जो भी आप गैस यूज करते हो, उसकी वजह से क्या होता है, आपको नोटिस करो तो स्टार्टिंग में ये एरिया हॉट होना शुरू होता है, ठीक है, आपका बर्तन पहले हॉट होता है और पानी तो जल्दी हॉट नहीं होता, पानी तो जल्दी गर्म नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? अंडरस्टैंड दिस, कि इसकी वजह से जो नीचे के वाटर मॉलिक्यूल होते हैं पहले उसमें हीटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, इसको कहते हैं कंडक्शन। इसकी वजह से मतलब हीट की वजह से जो नीचे वाला पानी गर्म हो रहा है, पहले इसने क्या किया, इस हीट मतलब इस फायर ने क्या किया, पहले बर्तन गर्म किया और बर्तन की वजह से उसके कांटेक्ट में जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे उसको हीट करना स्टार्ट किया। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि नीचे हीटेड मॉलिक्यूल जो है वो ऊपर जाता है, ठीक है, ऊपर जाएगा और फिर ऊपर से ठंडा वाला मॉलिक्यूल जो है वो नीचे आता है हीट होने के लिए। तो यहाँ से जो यहाँ तक गया है हीटिंग, दिस इज सिंपली कॉल्ड एज कंडक्शन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्शन। ये जो रोटेशन ऑफ कोल्ड मॉलिक्यूल टुवर्ड्स दी हीट है, दिस इज कॉल्ड एज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन वैसे ये पार्ट नहीं है इवेपोरेशन का, बट आई जस्ट वांट यू ऑल नो कि क्या क्या प्रोसेसेस ऑकर होते हैं जब किसी भी चीज का इवेपोरेशन एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। किचन की बात अगर की जाए तो सो ये कन्वेक्शन से होता है और ये होता है कंडक्शन की वजह से। अब इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन मतलब कि ये जो ऊपर का जो सरफेस वाला जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे वेपर में जब कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज वेपराइजेशन। तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड फेज टू वेपर फेज, दैट इज कॉल्ड एज द वेपराइजेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे इसको। इजी है, मैं बताऊंगी और आप लोग उस चीज को इमेजिन कर पाओगे बहुत आसानी से। बस इतना सोचना है कि आपके हाथ में गीला कपड़ा, बस इतना सोच के चलोगे ना तो ये सारे फैक्टर्स ऑलरेडी समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहला फैक्टर हमारे पास क्या है? इजी है, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो ऑब्वियस सी बात है कि इवेपोरेशन बढ़ता है। इसका सबसे इजी एग्जांपल क्या हो सकता है कि अगर आप लोग कपड़े सुखाने के लिए गर्मी के सीजन में जाओ और वही ठंडी का सीजन कंपेयर करो, तो ठंडी के सीजन में मैं लिख के देती हूँ कि मेरे कपड़े 2 दिन तक नहीं सूख रहे। द रीजन इज बिकॉज ऑफ द लोअर इन टेम्परेचर। टेम्परेचर लो है, द वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट एस्केपिंग, ठीक है, द वाटर मॉलिक्यूल इज नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ हीट टू एस्केप, दैट इज द रीजन। फिर गर्मी के सीजन में अगर बात की जाए तो वही कपड़े 1 घंटे 2 घंटे में बहुत आसानी से सूख जाते हैं। रीजन, temperature is high and therefore the molecules are easily getting converted to vaporized form. So temperature is directly proportional to vaporization. Directly proportional to vaporization. Second factor क्या है? Surface area. Surface area. तो सपोज जो ब्लैंकेट्स आप जनरली यूज करते हो, वो ब्लैंकेट्स को हमने क्या किया, सिंपली वो ब्लैंकेट को हमने धोया अच्छे से और हमने बिना उसको फैलाए एक जगह पे जाके सिर्फ डाल दिया धूप में। ट्रस्ट मी ऑन दिस, कितनी भी गर्मी हो वो इतने अच्छे से सूखेगा नहीं। रीजन, क्योंकि आपने उसको सरफेस एरिया कितना छोटा करके रखा हुआ है। अगर सरफेस एरिया छोटा है तो बाहर का कितना भी हीट हो उसके कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा ना, और अगर कांटेक्ट में नहीं आ पा रहा तो वो जल्दी से वेपराइज नहीं होगा। और वही अगर आप किसी भी मोटे से भी अगर आप अपने ब्लैंकेट को अच्छे से फैला के रखोगे तो वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो, उसके अंदर का पानी बहुत जल्दी वेपराइज हो जाता है एंड उसकी वजह से इवेपोरेशन का रेट बढ़ जाता है। तो जितना ज्यादा अच्छे से फैलाते हैं उससे उतनी ही जल्दी से वो वेपराइज होता है। सो सरफेस एरिया जो है इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपराइजेशन। स्पेलिंग ना थोड़ी
सी गड़बड़ हो रही है, एक सेकेंड में इसको भी करेक्ट कर देती हूँ। हाँ, वेपराइजेशन पहले वाला इसी था। मैं वेपर फॉर्म, अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोरेशन, डायरेक्टली इवेपोरेशन लिख दो। यहाँ पर भी इवेपोरेशन। अब तीसरा क्या है, प्रेशर। ठीक है,